Good morning, all of you. Myself, Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पाठमाला मधु का लेसन 2 असली याचक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चे हम जानते हैं कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में असली याचक का मतलब है याचक मांगने वाला। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि इसका जो कहानी का मूल शीर्षक है वो एक भिखारिन है जो उस समय के धनिक वर्ग के यानी कि अमीर लोगों के वास्तविक रूप का भान करवाती है कि कैसे धनी सेठ देशभक्त और धर्मात्मा होने का आडंबर करके ज़रूरतमंदों का शोषण करते थे और वह अपनी जो ज़रूरतें हैं वो गरीबों से ही पूरी करते थे। गरीबों को और वो ज़रूरतमंदों को कैसे लूटते थे वो इस कहानी में बताया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चे हम 2 पैरे पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर जो 3rd पैरा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम पाठ की तरफ चलते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर से आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनके सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोंपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोंपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। तो शॉर्ट में कहानी बताती हूँ ये पहरा कि इसमें जो एक अंधी बुढ़िया है, अंधी भिखारिन है, वो मंदिर के बाहर खड़ी होकर हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती। वो उसे ऐसा लगता था कि मंदिर में जितने भी लोग आते हैं वो बहुत दयावान हैं और उनका हृदय बड़ा है और वे कुछ ना कुछ दे भी जाएंगे। और उसका ये अनुमान सच भी था और हर कोई जो भी मंदिर में आता बुढ़िया को कुछ ना कुछ दान दे जाता था। और जो औरतें थी वो उसके पल्ले में थोड़ा सा अनाज भी डाल जाती तो कुछ उसको झिड़क भी देते। लेकिन बुढ़िया बुरा ना मानती हुई बार बार उनसे कुछ ना कुछ मांगती रहती और जिससे उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोंपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उस चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खिलाती। इसके बाद बच्चे कि जब वो अंधी जो है वो भीख मांगकर जब अपने घर जाती तो उसके घर पर एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता हुआ उसके सामने आता। तो जो अंधी थी उसका माथा टटोलकर उसका माथा चूमती, उसको बहुत प्यार करती। तो लेखक इसमें बताता है कि यह बच्चा जो है वो अंधी का अपना नहीं था, बल्कि उसको कहीं से मिला हुआ पड़ा हुआ मिला था और वो रो रहा था। तो अंधी उसको चूमकर चुप कराती है और अपने घर ले आती है और वो उसका लालन पोषण जो है वो अपने बच्चे की तरह करती है और उसे अपने से भी अच्छा खिलाती और पहनाती है। उसने उसी बच्चे के लिए एक हांडी जो है वो
एक झोंपड़ी के बाहर गाड़ रखी थी और जो भी कुछ उसको पैसे मिलते थे भीख मांगकर वो उसमें डाल देती। खाने के लिए उसे भीख में अनाज वगैरह मिल जाता जिससे वह काम चला लेती और वो पहले बच्चे को खिलाती फिर वो खुद भी खाती थी। पार्ट 2। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बहुत देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान से संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी। तो पार्ट 2 में ये बताया गया कि उस काशी में ही एक सेठ जिनका नाम बनारसी दास था वह रहते थे और वो बहुत देशभक्त और धर्मात्मा थे। वो अपने काम में 12 बजे तक रहते थे और वो हर गरीबों की हर ज़रूरतमंद की मदद करते थे। अगर किसी को कर्ज़ की ज़रूरत होती थी तो वो उनको कर्ज भी देते थे। इसलिए कर्ज लेने और देने वालों का उनके घर के बाहर तांता यानी कि लाइन लगी रहती थी। कुछ लोग पैसा कर्ज के रूप में उनके पास धरोहर के रूप में रखने आते थे और कुछ अपने वापस लेने आते थे। तो जो भिखारन थी उन्होंने भी सेठ जी की ये बात सुनी हुई थी। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चोर ना चुरा ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी ने बही खाते के पृष्ठ उल्ट रहे थे और पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी पाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोंपड़ी में चली गई। तो जो सेठ जी का ये नाम कर्ज लेने और देने वाले की कहानी थी और उनका जो दयालुपन था और धर्मात्मा थे वो किस्सा बुढ़िया ने भी सुन रखा था। तो जब बुढ़िया की हांडी पूरी भर गई तो उसको ये शंका हुई कि कहीं जो उसके पैसे वो चोर ना चुरा कर ले जाएं, इसलिए वह सेठ जी के पास गई उन्हें गिरवी रखने के लिए। और सेठ जी ने अपने नौकर से कहकर, मुनीम जी से कहकर उस हांडी के पैसे गिनकर और अपने बही खाते में जमा करके रख लिए। इसके बाद की कहानी हम बच्चे अब लेक्चर 2 में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।